मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है ना। और जो ये काफर है हम लोगों से डरते हैं। अच्छा। हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा है कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। हो ये गया। चीज उनमें नहीं है। ये अभी ये चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ वो सकता कैसे है। वो कैसे मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा लेकिन इसको। आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है। वो अब हुए हैं ना जी। वो पहले ही हमारे यहाँ पे गधे कुत्ते बिल्ले सब खिलाए गए हैं। आप उस कंट्रियों में जाएं वहाँ। नमस्कार दोस्तों, अंजलि रिएक्शन के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि पाकिस्तान में बहुत जज्बा है, इसीलिए काफिर हमसे डरते हैं। तो पहले हम पाकिस्तान में किस बात का जज्बा है देखते हैं और इस वीडियो के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। और ईरान के हवाले से ये 4-5 दिन पहले की खबर थी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर प्रॉपर अटैक किया था फलस्तीन को, गजा को लेके। क्या कहना चाहेंगे आप जो ईरान यहाँ पे आए उनके प्रेसिडेंट, क्या पाकिस्तान मिलके ईरान और पाकिस्तान मिलके कुछ करने जा रहे हैं या कुछ कर सकते हैं? ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है ना। और जो ये काफर है ये इसराइली है ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा। हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा है कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। हो ये गया। चीज उनमें नहीं है। जबकि हमारे सर हमें मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे होकर इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए। ये फलस्तीन है हमारे से काफी दूर है ना, ठीक है। ये कश्मीर बिल्कुल साथ है। बिल्कुल। हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसने कि भाई। सर इसमें तो सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का मामला है ना वो बड़े अरसे से फंसा हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ जस्ट एक सियासत चल रही है। ठीक है। जब तक ये सियासत साइड भी नहीं होगी कश्मीर हमारा आजाद नहीं हो सकता। अच्छा। इसके सिंपल हाल है, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि इसमें सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी ये चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे मतलब एक हफ्ते के अंदर लेट्स सपोज आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई। सर देखिए उसके फंड्स आ रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कश्मीर के नाम पे बच्चों के फंड्स आ रहे हैं, ये जो भी मामला हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। और ये सारा फंड जो है वो हमारी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट खा रही है इसलिए मसला नहीं हल इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, वरना तो इसका मसला हल हो सकता है फौरन। इनकी बात से एग्री करते हैं डिसएग्री के मतलब ईरान ने इसी की नेम पे पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीर के नाम पे। डेफिनेटली ये अपनी ही घुमा रहे हैं, बस सबको घुमाया हुआ है। तो इससे नुकसान तो फिर एट द एंड देखा जाए पाकिस्तान का हो रहा है ना कि हम कश्मीर के नाम पे अपने नेबर से नफरतें भी डाल रहे हैं, दुश्मनी भी डाल रहे हैं। और हमें आप कह रहे हैं कि हमें पता है ये मसला हल भी नहीं होना। बिल्कुल सर यही वजह है कि मैं आप सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ कि आपने ये भी पूछा कि भी ईरान ने कश्मीर के मामले में हमारा साथ क्यों नहीं दिया। यानी इधर आया था फलस्तीन पे, जैसे उन्होंने अपना इसराइल पे अटैक कर दिया, तो अगर उन्हें लगता है कि भाई कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है तो वो कश्मीर में कर देते। सर मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना कि इसमें जो है वो सारी सियासत है जिसकी वजह से वो ये हल नहीं हो पा रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे वो ईरान को कहे ठीक है भाई ये भी हमारा मसला हल करो, मैं हमारे साथ मिलो, मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा। लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है। वो अब हुए हैं ना जी। वो पहले ये चीज का उनका कोई आपस में ऐसा नहीं था। आपको पता है कि जो सी पैक हम जिसे कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान ग्वादर का, खास तौर पे सी पैक का जो हिस्सा है ग्वादर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओपन नहीं किया। नहीं मैं एक बात करने लगा हूँ, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट इंडिया ईरान में मतलब ईरान चाबहार पोर्ट बना रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हम ईरान और इंडिया के रिलेशंस को आगे कैसे आप देख रहे हैं? सर जहाँ तक आई थिंक मेरा ख्याल है ना कि ये शायद कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और अगर ये चल रही है तो ये जस्ट एक पॉलिसी है किसी चीज की तरफ जाने की। वो एक पॉलिसी चल रही है जो कि उन्होंने वो पूरी करनी है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई इस चीज का नहीं है, हल नहीं है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने बोला कि हमें जज्बा बड़ा ज्यादा है, हम डरते नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो ये जज्बा जंगों में, ये जज्बा लड़ाई में दिखाने की बजाय अगर हम ये जज्बा टेक्नोलॉजी बनाने में कि भाई मेरे में बड़ा जज्बा है, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मुसलमान सबसे ज्यादा ज़हीन है, हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ज़हीन है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए तो हमें इस मामले में अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हाँ ये जज्बा हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उधर दिखाए ना। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हम ये क्यों कहते हैं कि जज्बा सिर्फ लड़ाई में ही होता है? सर नहीं, ये इसमें ये चीज है कि अगर ये मेरे भाई बैठे हुए ना, मैं अगर अकेला हूँ ना तो आप 5 जिन्हें तो मैं लड़ नहीं सकता। हाँ, आप 5 हैं और हम 6 हैं ना तो मैं आपके साथ भरपूर किस्म का मुकाबला करूंगा और अच्छा मुकाबला करूंगा। इसकी रीजन ये बनती है मैं अकेला मेरे से या आपसे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अपनी एक यूनिट नहीं बनाएंगे।
ठीक हो गया। हम यूनिट बनाएंगे और आपकी बात अच्छी है कि हम इसमें जज्बा दिखा सकते नहीं, हैं। टेक्नोलॉजी में जज्बा दिखाए। मैं कहता हूँ ये जंगों में, लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा। आज दौर है इकोनॉमी का, आज दौर है टेक्नोलॉजी का। हम ये जज्बा दिखाएं कि भाई देखो, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान भी हूँ, तो मुझे चाहिए कि ये जो बाइक है ये अगर मेड इन पाकिस्तान नहीं है तो मैंने अगले साल तक मेड इन हमारे पाकिस्तान बनानी जो है। ना, हमें ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम अपनी अच्छी से अच्छी स्टडी कर रहे तो हैं। पॉजिटिव चीज में जज्बा नहीं नजर आ देखिए मेरी रहा। बात सुने, अगर हम स्टडी अच्छे से अच्छी कर रहे हैं ना, तो उसको यहाँ पे स्कोप नहीं मिल रहा। उसको यहाँ पे अपने पाकिस्तान में जब स्कोप नजर आएगा तो वो क्यों नहीं अपने पाकिस्तान के लिए सर, अभी करेगा। देखिए कि हम- वो मेरी जो वो स्टोरी क्या है- सारा कुछ करने के लिए बाहर की तरफ जाता है। हाँ। आउट ऑफ कंट्री वाले इसको यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमें चीज ये यूटिलाइज करनी यानी चाहिए। वो जज्बा हम बाहर जाके दिखाते हैं। डेफिनेटली। एक सवाल मैंने इनसे पूछा कि भाई ईरान ने इसराइल पे तो अटैक कर दिया, अगर उसे लगा कि भाई वहां पे मुसलमानों पे या इंसानों के अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है ईरान ने आज तक कश्मीर में कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ईरान को नहीं लग रहा कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। ये पॉइंट है ना। कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, लेकिन देखें कश्मीर के पीछे बैकअप पे ना एक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक यानी है। उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी। और वो वहां पे डेवलपमेंट कैसी कर रहे होंगे। वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो हमसे नहीं, कई मुल्कों से आगे हैं वो, इंडिया। ठीक हो गया। ठीक है, तो बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं ऊपर की सतह पे जाके। हर किसी पे अटैक नहीं होता। ठीक है। ठीक है, कश्मीर अगर उनके अंडर है, वहाँ जुल्म भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ये आपसे नहीं हो रहा, कब से हो रहा है? अच्छा। काफी अच्छे से हो रहा है। मैं तो फिर अगर आप जैसे कह रहे हैं, नहीं आप जैसे कह रहे हैं कि बड़ी अरसे से कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन पे, जो हालांकि फलस्तीन की भी एक हिस्ट्री है, लेकिन फलस्तीन का 6 माह का ये सारा सिस्टम शुरू हुआ तो कश्मीर में आपके बकौल बड़े अरसे से हो रहा है। तो कश्मीर में तो पहले सारे इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठे होना चाहिए था, जबकि सऊदीया ने भी ये कह दिया है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का ये आपस में ये इशू है, ये हम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। प्यारे भाई हैदर भाई हैं जिन्होंने आपने सवाल किया था एक कम्युनिटी का, हाँ। कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, हमें इकट्ठे होके कुछ करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। भाई ये बताएं कि इस्लामिक कंट्रीज जो उनसे दूसरे हैं, क्या वो ऐसी सिचुएशन में अब यूनिटी होती नजर आ रही है? और खास तौर पे सऊदीया तो ये कश्मीर के मामले में कहता नजर आ रहा है, बड़ी ऑथेंटिक खबर है इसके, ठीक है, कि ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल इशू है, इसमें हम सच नहीं कर सकते। ये दोनों कंट्रीज को चाहिए कि बैठ के मसला हल करें। सर ये बैठ के कभी भी मसला हल नहीं होगा। मैं सबसे बड़ी आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँ, शायद आपके नॉलेज में हो जी, जी। कि इसराइल का जो वजीर आजम है उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, जो कि मुझे कुछ दिनों पहले पता चली है ठीक है। कि वो सच है कि नहीं है, कि जी मैंने ये जब फलस्तीन में हमला किया तो मैं सोचा था कि ये मुसलमान मुझे खा जाएंगे, ठीक है। जबकि इनमें से तो कोई उठा नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी, उनके उन्होंने statement दी। नेतन्याहू नाम है, हाँ जी, इस्राइल के बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर का। देखने वाले जरूर बताइएगा कि क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट वहां से आई वहाँ है। पे आई है और लोगों ने सुनी भी है कि जी मुझे था कि ये अगर मैंने एक मुस्लिम मुल्क में कंट्री पे अटैक किया है तो ये सारे मुझे खा जाएंगे, लेकिन सब ठंडे होके बैठ गए, तो किसी ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया ठीक कि है। मतलब कि पाकिस्तान ने भी। अच्छा। तो मैं भी कहूँगा कि ईरान जो है ना वो हमसे बेटर है। अगर किसी भी सूरत में उसने या अपने किसी मुफाद के लिए या किसी भी पर्पस के लिए उसने हमला कर दिया, तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी को किसी भी कंट्री में अच्छी नजर से देखा ही नहीं जाता, क्या खासकर वजह? यूएस से। उसकी क्या वजह है? यूएस और यूके में हमारे पे सबसे बड़ा आप जो होके दब्बा है आए ना, हैं। सबसे बड़ा जो दब्बा है वो टेररिज्म का है। उसकी मतलब रीजन क्या है? ये सिर्फ इल्जाम है या सर इसमें नीयत साफ नहीं है। हाँ, ये इल्जाम नहीं है, ये क्रेडिट बताते हैं कि जी पाकिस्तानी की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, जबकि मैं वो बताता हूँ उसकी यूटिलाइज वजह- हमें उसकी करते वजह हैं, भाई यहीं ये से लेते हैं। नहीं, उसकी वजह नहीं भाई ये है कि हमें क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग मुखलिस नहीं है, हम लोग अंदर से साफ नहीं है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ? नहीं पाकिस्तानी हम अपने साथ। हाँ, ये इट्स मीन चीज़। कि अगर हमने ये चीज ली है तो हमने इसमें भी घपला करना है, इसमें भी 2 नंबरी करनी है। हाँ। हम इसको पॉजिटिवली शो नहीं करते कि यार ये है और है। कि हमारे यहाँ पे गधे, कुत्ते, बिल्ले सब खिलाए गए हैं। आप उस कंट्रियों में जाएं, वहाँ पे जाके वो आपको बताते हैं कि इट इज हलाल एंड इट इज हराम। हाँ, आपकी मर्जी वो है। आपकी मर्जी है, अब आप योर चॉइस है कि आप इसमें, ये खुद हमने चूज करना है। लेकिन वो हमें बता जरूर देते हैं। हमारे यहाँ पे चुके गधे भी खिलाए जा रहे हैं, कुत्ते भी खिलाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मामला तो होगी चुके में, जो हम लोग क्या क्या ठीक तो इस वजह से हम लोग सब मुल्क कंट्रीज में हम लोग अच्छे प्रेजेंट नहीं होते। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा कैसे इन पाकिस्तानियों की जिहादी जैसी सोच है। ये पाकिस्तानी हर वक्त काफिरों का नाम लेकर अपने देश की सच्चाई छुपाते हैं। ये पाकिस्तानी जिसे काफिर कहते हैं उसी काफिरों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। आज ये जिस टेबल पर बैठे हैं वो भी कोको कोला कंपनी यहूदी की है और ये काफिरों से लड़ने की बात करते हैं। अगर बाई चांस इनको काफिरों की टेक्नोलॉजी नहीं मिलती तो आज इनके यहाँ घर में बिजली तक नहीं होती। इनका देश हजारों साल पीछे रहता। जो देश दूसरों से पैसे भीख मांगकर चलता हो वो कश्मीर क्या ले सकता है। और एक बात करते हैं कि इनमें जज्बा बहुत है।
सच में इन पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत है, तो ये जज्बा अपने देश के तरक्की में लगाइए, मगर इन पाकिस्तानियों को ये जज्बा सिर्फ बोलने में ही दिखाना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।